सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कमर में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है और कमर में इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या होता है और कमर पे इंजेक्शन लगाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले अच्छे से अपने हाथ को हैंड वॉश कर लेना चाहिए। तो इंजेक्शन लगाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डिस्पोजल की ज़रूरत पड़ती है और स्प्रिट की ज़रूरत पड़ती है और जो इंजेक्शन लगाना है आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये है मेरे पास एम्पुल वाला इंजेक्शन। और कॉटन की ज़रूरत पड़ती है और ये है ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्लव्स को हम अपने हाथ में लगा लेते हैं तब इंजेक्शन लगाते हैं। और ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन को तोड़ने के लिए, आप किसी भी चीज़ से इसे तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ती है इंजेक्शन लगाने के लिए। तो इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और यह है मेरे पास 5 ml की डिस्पोजल। इसको पहले अच्छे से खोल लेते हैं, इसके कैप को अच्छे से कस लेते हैं। कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से कस लेना है। और ये है मेरे पास इंजेक्शन को तोड़ते हैं इस तरीके से आसानी से। तो दोस्तों, कमर पे इंजेक्शन लगाने के लिए हमें सबसे पहले जिस एरिया पे हमें इंजेक्शन लगाना है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को इस पे बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। मान लीजिए ये इंजेक्शन पेशेंट का भाग हो गया, कमर का भाग जिसे बोलते हैं। कमर पे मान लीजिए आपको इंजेक्शन लगाना है। तो इंजेक्शन लगाने के लिए हमें मान लीजिए एक साइड ये होती है, एक साइड ये होती है, 2 साइड हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। इस साइड को 4 भागों में हम बांट लेते हैं। कोई भी इंजेक्शन दोस्तों जब हम उसे लगाते हैं कमर पे यानी कि इंट्रामास्कुलर पे, तो 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हम इस वाले भाग पे, ऊपर वाले भाग पे लगाएंगे, अच्छे से समझ लेंगे मांस है कि नहीं। तो इंजेक्शन आपको सीधा लगाना है और लगाने के बाद जब हम इंजेक्शन लगाएंगे, लगाने के बाद इसको अपने साइड हल्का सा ये चीज़, मान लीजिए मैंने वहाँ इंजेक्शन लगा दिया और इस चीज़ को अपने साइड हल्का सा पुश खींचना है। अगर इस इंजेक्शन में मान लीजिए अगर ब्लड आ रहा है तो इंजेक्शन हमें यहाँ नहीं लगाना है, इंजेक्शन हमें फिर दूसरी जगह लगाना है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अभी पहले हम चलते हैं इंजेक्शन को लोड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लोड करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इंजेक्शन को पहले हम तोड़ेंगे इसको। मान लीजिए ये मेरे पास है इंजेक्शन, एम्पुल वाला इंजेक्शन। अभी मैंने इसके मुख वाले भाग को आसानी से तोड़ दिया है। अब इंजेक्शन को लोड कैसे करना है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी सबसे पहले मैंने बताया कि इसको अच्छे से देख लेना है और इसको कस लेना है। इन सब चीज़ों को, कहीं इसकी रबड़ जो होती है अंदर की मिस ना हो, निडल की पॉइंट ना मिस हो, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अब उसके बाद हम इंजेक्शन को लोड करेंगे। ये मेरे पास है इंजेक्शन को लोड करते समय हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अंदर के साइड कांच में और इधर उधर कांच में टच होने ना पाए। तो इंजेक्शन को हम लोड करते हैं। तो ये रहा इंजेक्शन को हमने लोड कर लिया है। इसमें जो इंजेक्शन में एयर बबल्स रहते हैं उसे हमें अच्छे से निकाल देना चाहिए। मान लीजिए इसको मैंने अच्छे से निकाल दिया, अच्छे से निकाल देते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए हमें पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है। तो इंजेक्शन लगाने से पहले हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। कॉटन है, कॉटन ले लीजिए आप, कॉटन में स्प्रिट लगा लीजिए, स्प्रिट लगा लेते हैं। और उसके बाद अगर हमें किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इंजेक्शन लगाते समय हमें 90 डिग्री यानी कि सीधा इंजेक्शन लगाना है। 90 डिग्री पे कोई भी इंजेक्शन अगर जब हम इंट्रामास्कुलर देते हैं तो 90 डिग्री पे इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन लगाने से पहले हमें उस एरिया को किस तरह से क्लीन करना है, इसे अंदर से बाहर की तरह ले जाना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे से बाहर लेके जाना है, ऐसे अंदर से बाहर। मान लो कोई इंजेक्शन लगाना है, मैं इस पर बताता हूँ। यहाँ इंजेक्शन मान लीजिए लगाना है अगर हमें, तो उसको इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है। ऐसे 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 से नहीं करना है, अंदर की तरफ से ऐसे बाहर लेके जाना है। मान लीजिए अगर हमें इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन देना है तो आप उसे इस तरीके से देंगे। जब उस तरीके से क्लीन कर देंगे उसके बाद इंजेक्शन को 90 डिग्री पे लगाएंगे। 90 डिग्री पे लगाने के बाद इसको अपने साइड हल्का सा पुश करते हैं। अगर इस इंजेक्शन में ध्यान रखना है, अगर इस इंजेक्शन में ब्लड आ रहा है तो इंजेक्शन वहाँ नहीं लगाना है, इंजेक्शन आपको फिर दूसरी साइड लगाना है, इधर लगा सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कमर पे इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है और कमर पे इंजेक्शन लगाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।